गांव के उस छोटे से घर में हर सुबह एक ही आवाज़ गूंजती थी। चूल्हे पे जलती लकड़ियों की खटखट और माँ के खांसने की धीमी आवाज़। उस घर में दो ही लोग रहते थे, सीमा और उसका बेटा शिवाई। शिवाई के पिता की मौत तब हो गई थी जब वो 5 साल का था। उस दिन के बाद घर में एक खालीपन बस गया था, जैसे दीवारों ने भी चुप रहना सीख लिया हो। सीमा ने कभी अपने दुख को चेहरे पर आने नहीं दिया। वह रोज़ सुबह उठती, खेतों में काम करती, फिर घर लौटकर सिलाई का काम करती। उसकी उंगलियों में पड़े घाव उसकी मेहनत की कहानी कहते थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा ही उसका असली सहारा है। सिवाय बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते, वह माँ के पास बैठकर किताबें पढ़ता और उसकी मदद करता। समय बीतता गया, सिवाय बड़ा हो गया और जिम्मेदारियाँ भी। स्कूल की फीस भरना मुश्किल था, लेकिन सीमा ने उसे कभी पढ़ाई से नहीं रोका। कई बार वो खुद भूखी सो जाती, लेकिन सिवाय के लिए दूध ज़रूर रखती। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस। सिवाय खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिससे मेरी माँ को कभी झुकना न पड़े। कक्षा में सन्नाटा छा गया। टीचर की आंखें भी नम हो। गांव में लोग अक्सर कहते हैं, बाप के बिना बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन शिवाई ने हर दिन इस बात को गलत साबित किया। उसने मेहनत को अपना दोस्त बना लिया और संघर्ष को अपना रास्ता। रात में जब पूरा गांव सो जाता, वह मिट्टी के दीपक के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कभी बिजली नहीं होती, कभी किताबें पुरानी होती, लेकिन उसके हौसले हमेशा नए रहते। एक दिन सीमा बहुत बीमार पड़ गई। दवाई के पैसे नहीं थे। शिवाई ने अपनी किताबें बेच दी और माँ का इलाज करवाया। सीमा को जब ये पता चला तो वो आंख में आंसुओं के साथ बोली, बेटा तुम्हारी पढ़ाई? शिवाई मुस्कुराया और बोला, माँ किताबें फिर आ जाएगी, पर तुम नहीं। उस दिन सीमा ने महसूस किया कि उसका बेटा अब छोटा नहीं रहा। समय ने करवट ली। शिवाई ने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। गांव में ऐसा पहली बार हो रहा था। लोग अब उसे बिना बाप का लड़का नहीं, बल्कि सीमा का होनहार बेटा कहने लगे। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। शिवाई शहर गया, छोटे मोटे काम किए, कभी बर्तन होटलों में धोए, कभी अखबार बांटे। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार थककर गिर जाता, लेकिन माँ का चेहरा याद आते ही उठ खड़ा होता। एक दिन उसे एक बड़ी परीक्षा का फॉर्म भरना था, लेकिन फीस ज़्यादा थी। उसने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ पैसे जोड़ता रहा। आखिरकार उसने फॉर्म भर दिया। कुछ महीनों के बाद रिजल्ट आया। शिवाई पूरे राज्य में टॉप कर गया। उस दिन गांव में जश्न था। लोग मिठाई बांट रहे थे, ढोल बज रहे थे, लेकिन शिवाई सीधे घर गया। उसने माँ के पैर छुए और कहा, माँ आज पापा का सपना पूरा हुआ। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारा सपना था, मैंने तो बस साथ दिया। शिवाई ने शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। जिस दिन वो पहली बार अपनी सरकारी गाड़ी में गांव लौटा, पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज गर्व से कह रहे थे, ये हमारा बेटा है। शिवाई गाड़ी से उतरा और सीधे घर गया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में वही प्यार, लेकिन अब चेहरे पर गर्व भी था। शिवाई ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। सीमा मुस्कुराई, काम करने की आदत है बेटा, लेकिन अब थकान नहीं लगती, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो गया। शिवाई ने घर को नया बनवाया, माँ के लिए एक छोटा सा बगीचा भी बनवाया और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी शुरू किया, ताकि कोई और बच्चों को पैसों की वजह से अपने सपनों से दूर ना होना पड़े। एक दिन स्कूल के उद्घाटन में उसने कहा, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, अगर बाप का साया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि माँ की दुआएं किसी भी साये से कम नहीं होती। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रात को जब सब सो गए, शिवाई आंगन में बैठा और आसमान की तरफ देखने लगा। तारों के बीच उसने अपने पिता का चेहरा देखा। वह धीरे से बोला, पापा मैंने अपना वादा निभा दिया। माँ का सिर कभी झुकने नहीं दिया। हवा का एक हल्का सा झोंका आया, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। उस दिन शिवाई को एहसास हुआ कि सच्ची ताकत किसी के होने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के हौसले में होती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी कमी क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो और माँ की दुआएं साथ हो, तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिए।